तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट मैं आपको देने आया हूं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल न्यूज़ टीवी और मैं हूं मोहित गुलाटी। तो आपको पता है जैसे कि चुनावों में लगातार हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लिस्ट आने का इंतज़ार कर रहे थे कि चुनावों में किस किस प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ चुकी है। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं वो साथ के साथ वीडियो अवश्य शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। करीब 67 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवार डिक्लेयर किए गए हैं। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी जानकारी मैं आपको लाइव अपडेट देने आया हूं। तो कैथल से विधायक लीलाराम गुज्जर को एक बार फिर से चुनावी रण में उतार दिया गया है। तो कलैथ के चुनावी मैदान में कमलेश डांडा को उतारा गया है। पूरे हरियाणा की आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 90 विधानसभा चुनावों में 90 विधानसभा सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावों में जो पहली लिस्ट आई है उसमें 67 लिस्ट जो जारी की गई है, 67 सीटों पर लिस्ट जारी की गई है। तो आपको बता दूं, जानकारी दे रहा हूं, बड़ी खबर। तो हरियाणा में जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी को लाडवा से चुनावी रण में उतारा गया है। भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। आपको पूरी लिस्ट की जानकारी बता रहा हूँ। कैथल हल्का से विधायक लीलाराम गुज्जर एक बार फिर से चुनावी रण में उतारे गए हैं। लीलाराम गुज्जर एक बार फिर से कैथल हल्का से चुनाव लड़ेंगे। तो कमलेश डांडा जो पूर्व राज्य मंत्री है उन्हें कलैथ से दोबारा टिकट दे दी गई है। तो नायब सैनी जो करनाल से विधानसभा का उपचुनाव जीते थे, अब की बार वो 2024 का विधानसभा का चुनाव लाडवा सीट से लड़ने जा रही हैं। तो कालका सीट से शक्ति रानी शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता को मैदान में उतारा गया है। तो अंबाला कैंट से एक बार फिर अनिल विज चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करते रहें। भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, विधायक लीलाराम गुज्जर एक बार फिर कैथल से चुनाव लड़ने जा रही हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज भी चुनाव लड़ेंगे। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। कालका से शक्ति रानी शर्मा चुनाव लड़ेगी। अंबाला शहर से असीम गोयल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अंबाला शहर असीम गोयल चुनाव लड़ेंगे। मुलाना से संतोष सारवान को उतारा गया है। सढौरा से बलवंत सिंह चुनावी रण में उतरे हैं। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं आप शेयर अवश्य कर दें। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में आपको बता रहा हूँ। कैथल में मुझे लगता है एक बार फिर से रणदीप सुरजेवाला और लीलाराम गुज्जर आमने सामने चुनाव लड़ने वाले हैं। तो जगाधरी से भारतीय जनता पार्टी को कंवरपाल गुज्जर वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनावी मैदान में कंवरपाल गुज्जर पर भाजपा ने जगाधरी से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। यमुनानगर में घनश्याम दास अरोड़ा, यमुनानगर सीट से घनश्याम दास अरोड़ा भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। रादौर से श्याम सिंह राणा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें श्याम सिंह राणा अभी इनेलो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। अब भाजपा ने उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। श्याम सिंह राणा रादौर से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो शाहाबाद की अगर बात करें, शाहाबाद सीट से सुभाष कलसाना चुनाव लड़ने वाले हैं। तो लगातार लोग कमेंट भी कर रहे हैं, चाहे वो मयंक अग्रवाल हो, कह रहे हैं 1 लाख से हारेंगे मयंक अग्रवाल। तरसेम सैनी कह रहे हैं वेरी गुड। विजय कुमार वर्मा जी नाइस। भाजपा ने अब की बार सोच ही लिया है, भाजपा ने अब की बार सोच ही लिया है कि 2024 में बीजेपी पूरी तरह हार चुकी है। वैसे ही कैथल लीलाराम अब की बार पूरी तरह से देखो। अभी चुनावी मैदान में अब जो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ चुकी है, अब कांग्रेस की लिस्ट आने का इंतजार है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन लगभग तय है और कैथल सीट से रणदीप सुरजेवाला को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो भाजपा की लिस्ट की बात कर रही हैं। तो अब बता दें शाहाबाद सीट से सुभाष कलसाना को मैदान में उतारा गया है। तो थानेसर सीट से एक बार फिर सुभाष सुधा मैदान में उतर रही हैं। सुभाष सुधा एक बार फिर थानेसर सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अब की बार जो बदलाव किया गया है, पेवा सीट पे बदलाव कर दिया गया है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने पेवा सीट में बदलाव किया है। अब की बार सरदार कमलजीत सिंह अजराना को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि यहाँ पर संदीप सिंह जो विधायक हैं उनकी टिकट काट दी गई है। संदीप सिंह पर लगातार आपको पता है इस समय जो आरोप लगे हैं, जिसके बाद केस भी चल रहा है और जिसके बाद अब पेवा सीट से उनका जो नाम है वो अब कट चुका है। पेवा से सरदार कमलजीत सिंह अजराना का नाम शामिल किया गया है।
तो गुहला सीट की बात करें तो गुहला सीट एक बार कुलवंत बाजीगर को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। गुहला सीट से कुलवंत बाजीगर पर भाजपा ने अपना दाव खेला है। तो कलायत सीट की अब बात करते हैं। कलायत सीट में कमलेश डांडा अपनी टिकट हासिल करने में कामयाब साबित हुई हैं। कमलेश डांडा को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। कैथल सीट की बात करें तो कैथल सीट पर लीलाराम गुज्जर चुनाव में उतरने वाले हैं। 2024 में उनकी टिकट पक्की हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनाव में अब यहां से दोबारा खड़ा कर दिया है। नीलोखेड़ी सीट की बात करें तो नीलोखेड़ी सीट पर भगवान दास कबीर पंथी को मैदान में उतारा है। इंद्री सीट की बात करें तो इंद्री से राम कुमार कश्यप चुनाव लड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दे दी है। करनाल सीट की बात करें तो करनाल सीट बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि करनाल सीट पर भी नज़र थी भी करनाल से जब नायब सैनिक, क्योंकि करनाल सीट से अब नहीं लड़ रहे हैं तो लाडवा से लड़ रहे हैं, तो करनाल सीट को जगमोहन आनंद की झोली में डाल दिया गया है। करनाल सीट से अब जगमोहन आनंद भारतीय जनता पार्टी की टिकट ले चुके हैं और चुनाव अब लड़ने वाले हैं। घरौंडा सीट की बात करें तो घरौंडा सीट पर हरविंदर कल्याण को मैदान में उतारा गया है। मनीष कुमार जी पूछ रहे हैं पुंडरिया भी बताता हूं आपको। तो पानीपत ग्रामीण की अगर मैं बात करूं, पानीपत ग्रामीण में महिपाल डांडा चुनाव लड़ने वाले हैं। पानीपत ग्रामीण से महिपाल डांडा को, और पानीपत शहर की बात करूं तो पानीपत शहर में प्रमोद कुमार विज को चुनावी मैदान में उतारा है। तो पानीपत ग्रामीण अलग सीट है, पानीपत शहर अलग सीट है। पानीपत ग्रामीण में महिपाल डांडा और पानीपत शहर में प्रमोद कुमार विज। इसराना सीट पर कृष्णलाल पवार को मैदान में उतारा गया है। तो इसराना सीट पर कृष्णलाल पवार चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर बात करूं समालखा सीट की, समालखा सीट पर मनमोहन भड़ाना अब चुनाव लड़ने वाले हैं। पुंडरी सभी बता रहा हूँ भाई, अभी पुंडरी का भी बताता हूँ आपको। खरखोदा सीट पर पवन खरगोदा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सोनीपत सीट पर निखिल मदान चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो गोहाना सीट की बात करें तो गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा को उतार दिया गया है। डॉक्टर अरविंद शर्मा की गोहाना से सीट पक्की कर दी गई है। सफेदों से रामकुमार गौतम अपनी सीट ले चुके हैं। आपको बता दें दादा रामकुमार गौतम अभी जेजेपी छोड़कर अभी शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने सफेदों से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सफेदों से टिकट दे भी दिया है। दीपचंद जी पूछ रहे गोला चीका से कुलवंत बाजीगर को उतारा गया है और इंद्री से उतारा गया है जी इंद्री से रामकुमार कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जोगिंदर जी पूछ रहे हैं इंद्री से रामकुमार कश्यप चुनावी मैदान में है। पुंडरी सीट पर अभी बताता हूँ मैं आपको, एक विधानसभा सीट की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो खरखोदा से पवन खरखोदा को मैदान में उतारा गया है। सोनीपत से निखिल मदान चुनावी मैदान में है। तो गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा, सफेदों से रामकुमार गौतम सीट ले चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की टिकट ले चुके हैं यहाँ से। तो जींद से कृष्णलाल मिड्डा एक बार फिर अपनी टिकट पा चुके हैं। कृष्णलाल मिड्डा एक बार फिर जींद से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब आई बात उचाना की, तो उचाना से देवेंद्र अत्री को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो बड़ी जानकारी आप देखो बता रहा हूँ, उचाना सीट पर देवेंद्र अत्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो टोहाना की बात करें तो टोहाना से देवेंद्र बबली को भाजपा ने टिकट दे दी है। तो देवेंद्र बबली को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट दे दी है। फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद से डुड्डा राम बिश्नोई हैं जो चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। सुनीता दुग्गल अब की बार जो चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रही थी, पूर्व सांसद को अब रतिया से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कालावाली सीट से राजेंद्र देश जोधा हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं। रानिया से शीशपाल कंबोज को चुनावी मैदान में उतारा है। अब आदमपुर सीट की बात करें तो आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बिश्नोई पर दोबारा दाव खेला है। तो भव्य बिश्नोई को दोबारा चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई, जिन्हें दोबारा आदमपुर से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी है। उकलाना सीट की बात करें तो उकलाना से अनूप धानक चुनाव अब लड़ने वाले हैं। भाजपा ने उन्हें टिकट थमा दिया है और चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब की बार नारनौंद सीट की बात करें तो नारनौंद सीट से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बदला है। नारनौंद से कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव मैदान में उतारा है। तो नारनौंद से भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने में कामयाब साबित हुए हैं कैप्टन अभिमन्यु। हांसी की बात करें तो हांसी से
विनोद भ्याना चुनाव भाजपा की टिकट पर लड़ने वाले हैं। बरवाला सीट की अगर बात करें तो बरवाला से रणबीर गंगवा जो चुनाव लड़ने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बरवाला सीट से चुनाव में उतारा है। तो हिसार सीट की अगर हम बात करें तो हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। हिसार सीट से डॉक्टर कमल गुप्ता को भाजपा ने टिकट दे दी है। हालांकि सुनने में जो लगातार चर्चाएं चल रही थी कि हिसार से बदलाव हो सकते हैं, लेकिन हिसार सीट से कोई बदलाव नहीं हुआ है। डॉक्टर कमल गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट ले ली है। पुंडरी से बताता हूँ, पुंडरी का लिस्ट में भी पुंडरी का आपको जानकारी दे दूँ। पुंडरी का अभी शायद पुंडरी का अभी जो आज नाम है वो अभी नहीं आया। पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अभी पहली लिस्ट में कोई नाम नहीं डिक्लेयर किया है। अभी जो 67 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं, 67 उम्मीदवारों में पुंडरी विधानसभा का नाम नहीं है। तो इसलिए आपको जानकारी बता दूं, पुंडरी विधानसभा से लगातार मनीष जी भी कमेंट कर रहे हैं, पुंडरी विधानसभा से अभी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो पुंडरी विधानसभा का नाम शायद अगली लिस्ट में आ सकता है। पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवार जो मैदान में उतारे हैं उनकी जानकारी दे रही हैं। हिसार सीट से डॉक्टर कमल गुप्ता को मैदान में उतारा है। नलवा सीट से रणधीर पनिहार हैं जो मैदान में अब उतरे हैं। नलवा सीट की बता चुके हैं हम, रणधीर पनिहार जो चुनाव लड़ने वाले हैं। लोहारू की बात करें तो लोहारू से जेपी दलाल जो चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी की टिकट पाने में कामयाब हो चुके हैं। तो बदरा सीट की बात करें, बदरा सीट पर उमेद पातुवास हैं जो चुनाव में उतरने वाले हैं। दादरी सीट की अगर हम बात करें तो दादरी से सुनील सांगवान हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं। रिंकू मिहिर जी ने कमेंट किया है क्लैच से, तो क्लैच से कमलेश डांडा को दोबारा टिकट दे दी गई है। कमलेश डांडा अपनी दोबारा टिकट हासिल कर चुकी हैं। कमलेश डांडा को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। तो बात कर रहे हैं लोहारू से जेपी दलाल को मैदान में उतारा है। बदरा सीट से उमेद पातुवास हैं जो चुनाव में उतरे हैं। दादरी सीट से सुनील सांगवान चुनाव लड़ने वाले हैं। भिवानी सीट से घनश्याम सराफ को भाजपा ने टिकट दी है। तोशाम सीट से सबसे महत्वपूर्ण बात अब सुन लीजिए, तोशाम सीट से श्रुति चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। तो श्रुति चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट दे दी है। भवानी खेड़ा की बात करें तो भवानी खेड़ा से श्रुति चौधरी, तोशाम से श्रुति चौधरी हैं। भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि हैं, तोशाम से श्रुति चौधरी को मैदान में उतारा है। भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि को। लाडवा से कौन है, जोगिंदर जी कमेंट कर रहे हैं। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें चुनाव में लाडवा से टिकट दी गई है। तो जैसा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा था कि लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, तो मोहनलाल बडोली जी की बात बिल्कुल ठीक निकली। नायब सैनिक खुद लाडवा से चुनाव लड़ रही हैं। तो भवानी खेड़ा की बात करें तो कपूर वाल्मीकि चुनाव लड़ रही हैं। महम से दीपक हुड्डा को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट दी है। गढ़ी सांपला किलोई से मंजू हुड्डा हैं जो चुनाव लड़ने वाली हैं। कलानौर से रेनू दावला हैं जो कलानौर से चुनाव लड़ेंगी। बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक, तो बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक को टिकट दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आई है उस सीटों की, तमाम जो 67 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हैप्पी जिंजर जी गोहला से कुलवंत बाजीगर पर दाव खेला है। कुलवंत बाजीगर को भारतीय जनता पार्टी ने गोहला चीका से भारतीय जनता पार्टी ने कुलवंत बाजीगर को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बादली सीट की बात करें तो बादली से ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव लड़ने वाले हैं। झज्जर सीट की बात करें तो झज्जर से कप्तान बिरधाना चुनाव लड़ने वाले हैं। बेरी सीट की बात करें तो बेरी से संजय कबलाना हैं जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ने वाले हैं। अब आई बात अटेली की। अटेली विधानसभा से कुमारी आरती सिंह राव हैं जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट ले चुकी हैं। अब भाजपा ने उन पर दाव खेला है। नांगल चौधरी की बात करें तो नांगल चौधरी हैं, वहां से डॉक्टर अभय सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कोसली विधानसभा की बात करें तो कोसली विधानसभा से अनिल दहीना हैं जिन पर भाजपा ने अपना दाव खेला है, उन्हें अपनी टिकट थमाई है। तो रेवाड़ी सीट की अगर हम बात करें तो रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव हैं। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके मन में किसी विधानसभा सीट को लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
के साथ कमेंट्स में जानकारी बता रहा हूं मैं। तो कोसली सीट की बात करें तो कोसली से अनिल दहीना चुनाव लड़ेंगे। रेवाड़ी सीट से लक्ष्मण सिंह यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह चुनाव लड़ेंगे। गुड़गांव सीट की बात करें तो गुड़गांव से मुकेश शर्मा हैं, वो सीट पर चुनाव लड़ेंगे। सोहना सीट की बात करें तो सोहना से तेजपाल तंवर को चुनाव में उतारा है वीरेन लैलर जी कमेंट कर रहे हैं कलायत। तो कलायत से कमलेश रांडा चुनाव लड़ने वाली है, भाजपा ने उन्हें टिकट दे दी है। थानेसर सीट से आपको बता दूं जोगिंदर पाल समोरा जी पूछ रहे हैं कुरुक्षेत्र से। तो थानेसर सीट से बता दूं सुभाष सुधा चुनाव में लड़ने वाले हैं। उन्हें सुभाष सुधा दोबारा अपनी टिकट ले चुके हैं, थानेसर से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। पलवल की बात करूं तो गौरव गौतम है, वो चुनाव लड़ने वाले हैं। पृथला सीट की बात करूं तो पृथला से टेकचंद शर्मा चुनाव लड़ने वाले हैं। बल्लभगढ़ की बात करूं तो बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा हैं, वो चुनाव लड़ने वाले हैं। फरीदाबाद से विपुल तो अगर हम बात करें तिगांव विधानसभा है, जो तिगांव विधानसभा से राजेश नागर हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये सभी 67 विधानसभाएं हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 67 विधानसभा पहली लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी की आज भाजपा ने डिक्लेयर की है। तो कैथल सबसे महत्वपूर्ण बता दूं, कैथल की जो चारों सीटें हैं जिले में, जहां सिर्फ अभी भारतीय जनता पार्टी ने कैथल से लीलाराम गुर्जर को मैदान में उतारा है, कलायत से कमलेश रांडा को मैदान में उतारा है और गुहुला चीका सीट से कुलवंत बाजीगर को मैदान में उतारा है। हालांकि जो पुंडरी विधानसभा है, पुंडरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार अभी उतारा नहीं गया है। नरवाना से बेनाम पेंटर जी पूछ रहे हैं नरवाना से, तो नरवाना से अभी एक मिनट अभी 67 उम्मीदवारों की लिस्ट है, तो 1 मिनट देख के मैं बता रहा हूँ। नरवाना आज जो लिस्ट है उसमें नरवाना विधानसभा से किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा गया है। तो बेनाम पेंटर जी कमेंट कर रहे हैं नरवाना से बताओ। तो भाई नरवाना से अभी कोई उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उतारा है। नरवाना विधानसभा से अभी कोई उम्मीदवार नहीं है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जो अगली लिस्ट है उसमें शायद नरवाना विधानसभा से अगला उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है, लेकिन जो पहली लिस्ट है आज नरवाना विधानसभा से कोई उम्मीदवार उतारा गया है। तो नरवाना विधानसभा से भी कोई उम्मीदवार भी नहीं आया है। तो फिलहाल ये भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट है जो हमने आपको बताई पूरी की पूरी। उचाना से कौन है, उचाना से अभी बता देते हैं आपको। सतीश जी पूछ रहे हैं उचाना से, तो उचाना कला से देवेंद्र अत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। सतीश जी पूछ रहे हैं पुंडरी में बताओ। ईश्वर दिमान जी, पुंडरी से अभी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। पुंडरी विधानसभा में अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं है। जब अगली लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी शायद पुंडरी विधानसभा से अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। तो उचाना से आपको बता चुके हैं, उचाना कला से देवेंद्र अत्री को मैदान में उतारा गया है।